नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। नामीबिया में इतना बुरा अकाल पड़ा है कि अपने सैकड़ों जंगली जानवरों को मारने वाला है जस्ट बिकॉज यहाँ पे मीट की कमी हो गई है मांस उपलब्ध कराने के लिए। इसकी जो पूरी आबादी है फ़िलहाल बहुत बुरे ड्रॉट या फिर बहुत बुरे अकाल से जूझ रही है। तो नामीबिया अपने देश की आबादी के लिए मांस उपलब्ध कराने हेतु अपने सैकड़ों सबसे राजसी जंगली जानवरों को मारने वाला है। इसमें ज़ीब्रा, हिप्पोपोटामस, इवन एलिफेंट्स तक शामिल हैं। अगर हम बात करें नामीबिया की, यहाँ पे असल में अंगोला में एक बहुत बड़ा ड्रॉट शुरू हुआ था जो कि फैलते फैलते फिर बाकी सारे एरियाज़ में भी आ गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें अंगोला, बोत्सवाना, यहाँ पे अभी भी ड्रॉट फैला हुआ है। इसके अलावा ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे में भी ड्रॉट फैला हुआ है, पर सबसे ज़्यादा इस समय नामीबिया ही परेशान है। जैसे कि आप देख सकते हैं नामीबिया से यहाँ पे आप अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया की, यहाँ बहुत सारे डेजर्ट्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। कालाहारी डेजर्ट यहीं पे है। इसके अलावा यहाँ पे इतोशा नेशनल पार्क है, यहाँ पे रुंडू है। इसके अलावा विंडोएक इसका कैपिटल बोल सकते हैं। नामीबिया की सरकार ने पिछले हफ्ते जंगली जानवरों को मारने का आदेश दिया है। सरकार ने कुल 723 जंगली जानवरों का शिकार करने, साथ ही साथ उनका मांस गरीबों में बांटने को कहा गया है। जिन जानवरों को मारने का आदेश सरकार ने दिया है उसमें 3 हिप्पो हैं यानी कि धरियाए घोड़े, 60 भैंस हैं, 100 ब्लू वाइल्ड बीस्ट हैं, 300 ज़ीब्राज हैं, साथ ही साथ 83 इसमें एलिफेंट्स हैं और 100 इसमें एलेंस हैं यानी कि हिरण की एक प्रजाति शामिल है। पिछले हफ्ते तक इसमें से 157 जानवरों को मारा भी जा चुका है। इनका 57,875 किलो मांस सूखा प्रभावित इलाकों में भी बांटा गया है। अभी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट साइटेड है, लॉन्ग साइटेड स्ट्रैटेजी नहीं है। लंबे समय में इनको बहुत दुख होगा इसके बारे में। नामीबिया में करीबन 1 साल से हालात ख़राब चल रहे हैं। बारिश नहीं होने, साथ ही साथ गर्मी बढ़ने से सूखा पड़ गया। इससे भूखमरी की हालत पैदा हो गई। यही कारण है कि सरकार ने अब लोगों की भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस बांटना शुरू किया है। नामीबिया सूखाग्रस्त दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और अक्सर इस घटनाओं में यहाँ पे ऐसी घटनाओं का गवाह बनता है। ये जो इशू चल रहा है ये एल नीनो की वजह से हो रहा है। एल नीनो का प्रभाव तो पूरे विश्व में पड़ता है, पर अगर हम बात करें एल नीनो की, एल नीनो का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? एल नीनो का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अफ्रीका और भारत में। अफ्रीका में सूखे के हालात आ जाते हैं, भारत में भी दक्षिण पश्चिमी मानसून कमज़ोर होता है। तो 2013, 2016, 2019 में अत्यधिक सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, लेकिन वर्तमान में सूखा की स्थिति विशेष रूप से व्यापक और विनाशकारी हो गई है। अगर यूरोपीय आयोग की बात करें, उसने एक रिपोर्ट बताया सूखा अक्टूबर 2023 में बोत्सवाना से शुरू हुआ, अंगोला भी था उसमें। अंगोला, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया में फैल के तीव्र हो गया। यह आज दक्षिणी अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को प्रभावित कर चुका है। जानकारी है कि फरवरी में नामीबिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जनरली ये जो मौसम है, जिस मौसम में अभी हम हैं, इसमें इनके यहाँ सूखा पड़ता है, पर यहाँ पे एल नीनो की वजह से और तीव्र रूप से सूखा पड़ रहा है। लेकिन इस साल इस महीने में जितनी बारिश होनी थी उसका 20% पानी भी नहीं बरसा है। नामीबिया का 92%, 92% इलाका या तो बहुत ज़्यादा सूखा है या फिर सूखा है। कम बारिश होने के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके कारण अनाज का उत्पादन भी कम हो रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस वजह से अनाज के उत्पादन में 53% तक की कमी भी आई है, जबकि अगर डैम में पानी के स्तर की बात करें, स्तर भी 70% से ज़्यादा कम हो गया है। बारिश ना होने की वजह से एल नीनो इफेक्ट को माना जा रहा है। एल नीनो के कारण तापमान गर्म होता है और बारिश नहीं होती है। नामीबिया, जिम्बाब्वे, मलावी और ज़ाम्बिया जैसे देशों में इमरजेंसी इस वजह से घोषित भी की गई है। सूखे का नामीबिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पहले तो सूखे की वजह से इसके बहुत सारे लाइव स्टॉक यानी कि जो जानवर जैसे कि कैटल, गाय, भैंस, बकरी, इन सब की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा जो फार्मर्स थे यहाँ पे जो उपज करते थे अनाज की, इनके ऊपर भी बहुत बुरा असर आया है। सूखा होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बढ़ रहा है। जैसे ही दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाएं पानी एकत्रित करने के लिए जाती थी, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जुलाई से सितंबर तक नामीबिया में खाद्यान्न की उपलब्धता आमतौर पर कम होती है
और सूखे के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने 23 अगस्त को कहा कि मक्का जैसी मुख्य फसलें भी सूख गई हैं, बड़ी संख्या में पशुधन भी मर गए हैं और देश में लगभग 84% खाद्य भंडार समाप्त भी हो गए हैं। जैसे जैसे भंडार कम होते गए, कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन तक पहुंचना भी कम हो गया। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण में जुलाई में एक रिपोर्ट डाली गई। अप्रैल और जून 2024 के बीच नामीबिया में अनुमानित 1.2 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं। खाद्य अंतर को कम करने और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सबसे कमजोर समूह भी हैं। नामीबिया सिर्फ मांस के लिए ही जंगली जानवरों को मारना नहीं चाहता। सरकार को ये डर है कि सूखे की वजह से जानवर भोजन और पानी की तलाश में पलायन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है। यानी कि जब ये दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ कोई एक ह्यूमन सेटलमेंट है तो उसके ऊपर ये हमला भी कर सकते हैं, जिससे उनका मानव आबादी से टकराव हो सकता है। देश में जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें 24,000 हाथी शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। पर्यावरण, वानिकी, पर्यटन मंत्रालय ने बयान में कहा है कि असल में वन्यजीवों का इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर आपदा आती है तो ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इससे वर्तमान चरागाह दबाव और पानी की उपलब्धता को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। कुछ पार्कों और सामुदायिक क्षेत्रों में जहां हमें लगता है कि संख्या उपलब्ध चरागाह और पानी से अधिक है, क्या मांस के लिए जंगली जानवरों को मारना असामान्य है? नहीं। अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में की विभिन्न प्रजातियों के जंगली जानवरों का शिकार भोजन, खेल या फिर ट्रॉफी के लिए किया जाता है। ट्रॉफी मतलब जैसे कि आप देखते हैं किसी किसी के घर में, बहुत पुराने घरों में एंटीलोप का चेहरा लटका हुआ होता है, सींग लटकी हुई होती है, या फिर शेर की स्किन होती है। तो ये ट्रॉफीज़ हैं, ट्रॉफीज़ की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। NYT न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने कहा है कि ज़ीब्रा, ब्लू वाइल्ड बीस्ट और इम्पाला जैसे जानवर आमतौर पर दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र के लोगों द्वारा खाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में अफ्रीका कार्यालय के निदेशक रोज मिर्जा ने NYT को ये बताया कि बशर्ते है कि इन जानवरों की कटाई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध टिकाऊ तरीके का उपयोग करके हो, जो पशु कल्याण पर विचार करते हों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और कानून दोनों के अनुरूप हों, तो चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। भारत में किस प्रकार से हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्यजीव संरक्षण को नियंत्रित करता है। यह वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति, उसकी शक्तियां, कर्तव्यों आदि का प्रावधान भी देता है। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों आदि की स्थापना का प्रावधान भी दिया गया है। यह अधिनियम भारतीय वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन भी करता है। अगर बात करें क्या इससे किसी प्रकार की जूनोटिक डिजीज फैल सकती है, क्योंकि हमें पता है अगर वाइल्ड लाइफ से हम अपना भोजन लेते हैं या फिर रॉ अनकुक्ड मीट खाते हैं, ठीक से नहीं खाते हैं, तो इससे हो सकता है किसी एक नए प्रकार का पैंडेमिक भी हो। तो अगर बात करें जूनोटिक रोग होते क्या हैं, ये ऐसे रोग हैं जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं। उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जूनोटिक संक्रमण प्रकृति या मनुष्य में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है। इबोला, मलेरिया, रेबीज तथा वर्तमान के कोरोना वायरस जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन्यजीव अधिनियम 1972 भारत में वन्यजीव संरक्षण को नियंत्रित करता है। या वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों आदि का प्रावधान भी करता है। ठीक है, तो इसको आंसर देना कि कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।